बहुत लोग तो अभी भी छुट्टी मना ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब बहुत लोग तो होली होली मना के आएगा ना रे। अब क्या आना है, होली होली मनाएगा तब आएगा। क्वेश्चन नंबर डीसी मोटर ना, ये है सर आपका डीसी मोटर। क्या मोटर? अभी हम पढ़े थे डीसी जनरेटर, अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? क्या पढ़ेंगे हम लोग? डीसी मोटर। कुछ नहीं है, जनरेटर विद्युत देता था, ये विद्युत लेगा। एकरा में विद्युत देंगे, बैटरी लगा देंगे, ये घूमने लगेगा। बैटरी लगा देंगे तो ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। बोले मैं नहीं करेगा। बैटरी अगर हम लगा देंगे, उसमें क्या होता था, ये घूमता था तो फ्लक्स कटता था तो ईएमएफ जनरेट होता था, बल्ब जलता था। इसमें क्या होगा कि भैया बैटरी से करंट देंगे, ये घूमने लगेगा। समझ रहे? ये विद्युत ऊर्जा देंगे, कौन ऊर्जा देंगे? विद्युत ऊर्जा देंगे, और उससे यांत्रिक ऊर्जा क्या है? व्हाट इज यांत्रिक ऊर्जा? कोई बताएगा यांत्रिक ऊर्जा क्या है? व्हाट इज यांत्रिक ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा क्या है? व्हाट इज यांत्रिक ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा हम सर जब नाइन्थ को हम ट्यूशन पढ़ाते थे ना, तब पढ़े थे। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं कि अगर वह ऊर्जा जो हमारे मांसपेशियों को आराम दे, या हमारे मांसपेशियों के द्वारा संपादित किया जाए, हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सर पंखा लेके ऐसे डोलाते हैं, हमारी मांसपेशियों पे प्रभाव पड़ता है, आई पंखा डोला रहा है अपने, हमारे मांसपेशियों को आराम न दे रहा है, ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा। गाड़ी का पहिया चल रहा है, वो कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। गाड़ी का पहिया चल रहा है, कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। तो कहते हैं मोटर वैद्युतिक ऊर्जा, ये वैद्युतिक ऊर्जा है, कोई यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, इसको हम कहते हैं मोटर। और डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली, अब देखो, अगर डीसी सप्लाई दिए और तब घूमा, उसको डीसी मोटर। और एसी सप्लाई दिए और तब घूमा, जैसे ईवी मोटरे है, पंखा एक प्रकार का मोटर है, पंखा एक प्रकार का क्या है? मोटर है। हेलो, हेलो, साउंड सही है? हनुमान मीना जी, कृपया आप अपनी समस्या बताएं। हनुमान मीना जी, आज सर छुट्टी के बाद पहली बार क्लास स्टार्ट हुआ है। क्लास डेली कंटिन्यू कीजिए। क्लास डेली कंटिन्यू करेंगे सर, क्लास डेली कंटिन्यू नहीं हो सकता है। हनुमान मीना जी, क्लास डेली कंटिन्यू नहीं हो सकता। आप क्या कीजिए हनुमान मीना जी, कि एक दिन आप डिले कर दीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा। एक सप्ताह आप डिले कर दीजिए, हर सप्ताह आपके पास 6 वीडियो हो। इन क्लास रेगुलर नहीं हो सकता, चला क्लास रेगुलर। क्लास जब भी चलेगा अल्टरनेट में ही चलेगा, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। कृपया शांति बनाए रखें। हेलो, 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 हेलो। देखिए, हमने आपको कहा कि डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को डीसी मोटर, और एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अल्टरनेटर कहते
यानी अगर कोई चीज घूम रहा है, अगर कोई चीज घूम रहा है तो वो कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। अगर गाड़ी का टायर घूम रहा है तो कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। अगर पंखा घूम रहा है तो कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। आगे थोड़ा साउंड देखिए तो। अब देखो, कहते हैं डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं। इसलिए कहते हैं सर कि डीसी करंट ऐसा होता है और एसी करंट ऐसा होता है। डीसी करंट, ये कौन करंट है? ये कौन करंट है? एसी करंट। युवा डायरेक्ट करंट, युवा अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब ये होता है अल्टरनेटिंग। एसी बोले तो कहते हैं एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं। अब सर नेम प्लेट देखे हैं कभी? अब देखे होंगे, अगर मोटर या जनरेटर देखे होंगे तो उसके ऊपर एक नेम प्लेट लगा हुआ होता है, ऐसा टाइप, स्क्रू से टाइट होता है। देखे हैं कभी? नहीं देखे? अगर आप कभी देखे होंगे मेरे दोस्त, तो ये नेम प्लेट होता है यहाँ पर। ये नेम प्लेट पर सब कुछ छपा हुआ होता है, कितना किलोवाट का है, कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट है, एज एंगल कितना है, सीरियल नंबर कितना है, बहुत सारी चीजें उस पर अवेलेबल रहती है। किलोवाट में रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना, वोल्ट पर कितना देगा। कहता है किसी वैद्युतिक मोटर में नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। नेम प्लेट पर जो अंकित शक्ति होता है वो मोटर का जो शाफ्ट घूमता है उसकी शक्ति होती है। जैसे इसी पर जो शक्ति लिखा हुआ होगा, हेलो, इसी पर जो शक्ति लिखा हुआ होगा, इस पर जो सर शक्ति लिखा हुआ है ना, ये वाला किलोवाट में 15, इसका मतलब ये जो शक्ति है ये इसके शाफ्ट की शक्ति है। इसकी शक्ति है, शाफ्ट की शक्ति है। तो कहता है किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। नेम प्लेट हर मोटर में होता है, हर जनरेटर में भी होता है। मोटर जनरेटर हर जगह नेम प्लेट होता है, उस पर कहेगा जो अंकित शक्ति होता है वो किसकी शक्ति होती है? आर्मेचर की शक्ति होती है, रोटर की शक्ति होती है कि शाफ्ट की शक्ति होती है? कहेंगे शाफ्ट की शक्ति होती है। अब है डीसी मोटर। तो दोस्त डीसी मोटर की अगर बात करोगे तो डीसी मोटर का ये मामला है, ये आपका डीसी मोटर है। देखिए यहाँ पर आप इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी से जैसे आप जोड़िएगा ये घूमने लगेगा। ये हो गया आपका कार्बन ब्रश, ये हो गया कम्यूटेटर न रे, क्या हो गया ये, और ये आपका क्वाइल हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ पोल। अच्छा साउंड ठीक हो रहा है सर, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब कहते हैं यह विद्युत, देखो एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिस पर जनरेटर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? व्हाट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण? बोले थे अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये मान लो कि नॉर्थ पोल है और ये मान लो कि साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, इधर से किधर की तरफ? नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, और जब चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो ये आपका कम्यूटेटर है, ये ब्रश है, और ये बल्ब जल रहा था। यही ना मामला था रे? ये कौन पोल है? नॉर्थ पोल। ये कौन पोल है? साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जब चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो जब ये क्वाइल घूमेगा फ्लक्स कटेगा। अब फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट। मेरे दोस्त फ्लक्स कटेगा तो ये ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो ये बल्ब जलेगा। बोलो तो मेरे दोस्त इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन सर ये जो मोटर का केस है ना, मोटर के केस में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ के से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, ये गई,
और इसको हमने बैटरी से जोड़ा। जैसे बैटरी से जोड़ते हैं नदी घूमने लगता है, इसको कहते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव। अगर तुमको कहेगा जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर के बारे में कहेंगे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर काम करता है। और अगर मोटर कहेगा तो मोटर सर जनरेटर, ये मोटर की जनरेटर है और ये क्या है? अगर जनरेटर की बात करेगा तो जनरेटर खिंचाव के सिद्धांत पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत? अगर मोटर की बात करेगा तब मोटर खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता। अब देखिए कहते हैं यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग या ट्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य। यह मतलब कौन? यह मतलब कौन? डीसी मोटर कहता है इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कौन बल कार्य करता है? एक घुमाव बल कार्य करता है। जैसे आप इसको सर बैटरी से जोड़ दीजिएगा, इस पर एक घुमाव बल काम करेगा जिसके कारण ये क्या होगा? घूमेगा। इसके कारण ये क्या होगा? घूमेगा। अब कहते हैं डीसी मोटर, देखिए क्या हो रहा है बोर्ड में, कंप्लेन किए थे ना, क्या बोला करके फिर से बोलिए। डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है किंतु फ्रेम की संरचना अलग अलग होती है। देखो यह डीसी जनरेटर, यह डीसी मोटर, गौर से देखेगा तो ये देखो दोनों का सेम है कि अलग अलग है? खाली फ्रेम अलग अलग होगा। फ्रेम अलग अलग क्या होगा? विद्युत यहां से सर हम लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं? देते हैं। जनरेटर से लेते हैं कि देते हैं? आप मोटर से देते हैं। तो कहते हैं ये जो जनरेटर और मोटर है इस दोनों की संरचना समान है। इसमें भी देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, खाली लेकिन इसमें लेते हैं और इसमें देते हैं। खाली फ्रेम दोनों का अलग अलग होता है। डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है किंतु इसको हाईलाइट करो, पूछता है फ्रेम की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। फ्रेम को हाईलाइट करो। ऑनलाइन वाले पर भी ध्यान है। हाँ राम जी वेरी गुड, साउंड ठीक है। अब साउंड ठीक हो गया है। डीसी मोटर था डीसी जनरेटर, देखो ये डीसी मोटर है, ये डीसी जनरेटर है, दोनों का बनावट लगभग अंदर में सेम है। इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें भी आर्मेचर कॉइल है, इसमें भी आर्मेचर कॉइल है। खाली डिफरेंस ये है, देखो इसका फ्रेम का संरचना अलग है, इसका फ्रेम का संरचना अलग है। अब कहते हैं डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा, हम तुमको बोले थे ये होता है फ्लेमिंग का दो रूल है। कौन कौन? एक है लेफ्ट हैंड रूल और एक क्या है? राइट हैंड रूल। देखिए बोर्ड का स्थिति, बाहर जाके साउंड देखिए ठीक है कि नहीं। हेलो, अब देखिए अभी किए हैं अपडेट क्या? लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का क्या मामला है कि लेफ्ट हैंड रूल हो गया, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड रूल मतलब ये ना, राइट हैंड रूल मतलब ये। हम बोले थे तुमको बताओ राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए कि मोटर के लिए? किसके लिए? राइट हैंड रूल होता है जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? मोटर के लिए। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और राइट हैंड रूल किसके लिए? जनरेटर के लिए। सही है ना?
तो अगर याद नहीं रहे तो हमेशा याद रखना कि जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। जनरेटर को किस हैंड से स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड। मोटर को लेफ्ट। मोटर को स्टार्ट करते हैं। जनरेटर अगर राइट हैंड हो गया इसका मतलब मोटर लेफ्ट हैंड हो गया। रन रे। जनरेटर कौन हैंड? राइट हैंड। अब मोटर लेफ्ट हैंड। जनरेटर स्टार्ट करते हैं कि मोटर स्टार्ट करते हैं? जनरेटर स्टार्ट करते हैं कौन हैंड से? राइट हैंड से। अब मोटर लेफ्ट हैंड। मोटर कौन हैंड से? लेफ्ट हैंड। स्टार्ट नहीं करते हैं। अब मामला क्या है देखो, हम बोले थे इसमें भी 3 उंगलियों का सहारा लिया जाता है, दोनों में, जनरेटर में भी और मोटर में भी। तो बताओ ई किसको दिखाता है? बल को, ई विद्युत धारा को, या ईएमएफ को, आई चुंबकीय क्षेत्र को। 3 चीजें होती है, 3 उंगलियों के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी, इधर से किधर जाएगी चुंबकीय बल रेखा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो 3 उंगलियों का सहारा लिया जाता है, तीनों लेफ्ट हैंड रूल होगा, 3 लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों का सहारा लिया जाता है। एक इसको कहते हैं अंगूठा, इसको कहते हैं तर्जनी या प्रथम उंगली, इसको कहते हैं मध्यमा या द्वितीय उंगली। समझ रहे? ई अंगूठा, तर्जनी या प्रथम उंगली, इसको मध्यमा या द्वितीय उंगली, इसको क्या कहते हैं? अंगूठा यानी तर्जनी, हाँ अंगूठा, ये तर्जनी या मध्यमा, और ये तर्जनी या प्रथम उंगली, ये हो गया मध्यमा या द्वितीय उंगली। समझ रहे? ये क्या हुआ? आई तर्जनी या प्रथम उंगली, आइए 3 चीजें दर्शाई जाती है। एक बल, दूसरा धारा धारा या ईएमएफ, और तीसरा चुट्टा। बल हुआ न रे, बल, रुक, अरे रुक यार, तो हमरो कंफ्यूज कर दे। एक पहली उंगली हो गई बल, बल बोलो या गति बोलो। दूसरा हो गया धारा या ईएमएफ, और तीसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। मीना जी आप कहां चले गए? देयर इज मीना। अब देखें, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, किधर से किधर जाएगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन पोल है? कौन पोल है रे? साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, भैया ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, तो दिखाएगा। ये बलशाली है तो ये बल को दिखाएगा, और जिधर बल लगेगा उधर गति होगा। और ये किसको दिखाएगा? धारा या ईएमएफ को। धारा या क्या? ईएमएफ को। देखो ये अगर इधर ऐसे होगा, ये धारा हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये बल हो गया। ये बल अगर इधर लगेगा तो ये ऐसे से घूमेगा। समझे? अगर मान लो ये बल इधर की ओर लगेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ये बल ऐसे लगेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, बोले नहीं करेगा। देखो धारा की दिशा अगर बदल देंगे, अभी गति ऐसे है, और धारा की दिशा अगर ऐसे कर देंगे तो गति ऐसे ना हो जाएगा रे। यानी कि धारा की दिशा बदल देंगे तो गति बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसीलिए तुम देखना मोटर में अगर टर्मिनल उल्टा कर दोगे ना तो गति भी, कहते हैं मेरे दोस्त, ये किसको दिखाएगा? बल या गति को। बल या
गति को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये धारा या ईएमएफ को। ये धारा या किसको? ईएमएफ को। हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रथम उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए और ये मध्यमा जो है ये विद्युत धारा को दिखाए या ईएमएफ को दिखाए, तो ये लगने वाले बल को दिखाएगा। सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? कौन भैया? यही ना बल को दिखाएगा। हाँ, ई धारा को, ई चुंबकीय क्षेत्र को। कहते हैं डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कि दायां हाथ का नियम? कौन हाथ का नियम? बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? वही है, लेफ्ट हैंड रूल है ना रे, ये लेफ्ट हैंड है। कहता है इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम दो उंगली ये हो गया तथा अंगूठा, ये अंगूठा, प्रथम दो उंगली ये हो गया, ये प्रथम दो उंगली हो गया, और ये क्या हो गया? अंगूठा। प्रथम दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये पहली उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बीच की दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इंगित करे। अंगूठा चालक के घुमाव की दिशा को इंगित करता है। ये अंगूठा चालक के घुमाव की दिशा या बल की दिशा को इंगित करे। बल और गति यही ना, आई चुंबकीय क्षेत्र और ई धारा। ई किसको? धारा। ई तर्जनी ना, ई मध्यमा और ये अंगूठा। तो तुमको अगर नहीं याद रहे तो क्या करना है? सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? ये बल को दिखाएगा। इस चैप्टर का हेडिंग है करंट, इसलिए मध्यमा करंट को दिखाएगा। ये बच गया चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। बोलो सिहान जी। वो कहता है डीसी मोटर के मुख्य भाग, पहला है तुम्हारा यॉक। यॉक समझते हो? ये वाला भाग, ये जो सबसे बाहर वाला भाग तुमको दिखता है ना, मोटर में बाहर का बॉडी दिखता है ना, वही यॉक है। मोटर में जो बाहर का बॉडी दिखता है वो क्या है? यॉक है। देखो यहां पर भी इसमें सब पार्ट्स तुमको दिख जाएंगे। इधर आ जाओ तुम, ये साफ्ट है बीच वाला, ये आर्मेचर कंडक्टर है जिस पर आर्मेचर कॉइल लपेटा हुआ है। ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ ऐसे जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? इसी को यॉक कहते हैं। कभी अगर मोटर आप देखे होंगे तो मोटर में सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसका काम क्या है? इसका काम है मेरे दोस्त, ये यॉक है। ये देख रहे हो ना, ये बाहर वाला बॉडी, इसी को यॉक कहते हैं। इसी को अगर मान लो कि ये बाहर से कंप्लीट ऐसे पैक कर देगा, ये यॉक है। यॉक का काम क्या है? कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाहर नहीं जाने देता है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसको ये बाहर जाने देगा कि नहीं जाने देगा? इसी में रखेगा। इसी में रखेगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? अगर सर आप मोटर को कभी खोल के आप स्टार्ट नहीं कर सकते, जो मोटर का स्पीड अगर 100 आरपीएम होगा तो उस मोटर का स्पीड हो जाएगा 50 आरपीएम। इसको आप तुम खोल दोगे, चारों तरफ से खोल दो तुम, अब खोल के खाली कॉइल रहने दो तो ये स्टार्ट होगा, लेकिन इसका आरपीएम बहुत ही निग्लिजिबल होगा, क्योंकि लगभग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का लॉस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यॉक का काम है सारे चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर नष्ट होने से बचाना कि नहीं बचाना। कहते हैं कहता है डीसी मोटर के मुख्य भाग, मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। ये जो मशीन का बाह्य भाग है, ये जो मशीन का बाह्य भाग है तो हम बॉडी या क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। अभी क्या करता है? इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों की, अच्छा बताओ, ये पूरा एक कवर भी तो है, चारों तरफ से कवर भी तो है। आप किसी भी पार्ट को आप छुइएगा तो उसमें डायरेक्ट करंट है। आप इसको अगर छुइएगा,
इसमें कॉइल लपेटा हुआ होता है, इसमें डायरेक्ट करंट है, इसमें कॉइल लपेटा हुआ होता है, इसमें डायरेक्ट करंट। बाहर से अगर ये पार्ट रहेगा, इसके बीच में हवा रहेगा, हवा रहेगा मतलब दोनों के बीच में सर गैप रहेगा, तो करंट जाएगा उसमें, एक सुरक्षा भी दे देगा, अंदर के सारे पार्ट को सुरक्षा भी दे देगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाहर जाने से रोक भी देगा। कहता है इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों की रक्षा के साथ साथ, मोटर का जो अंदर का भाग है उसकी रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान करना है। इस चुंबकीय बल रेखाओं को अंदर ही में मार्ग प्रदान कर देता है, ये बाहर जाने से क्या करता है? यह किसका बना होता है? कास्ट आयरन। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता। बताओ, लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील का बनाया जाता है? लेमिनेटेड, लेमिनेटेड मतलब सर परतदार, परतदार मतलब पेंट किया हुआ रहता है। नॉर्मल लोहा रहता है कि उस पर कुछ लेमिनेशन किया हुआ रहता है पेंट किया हुआ रहता है, इसलिए पेंट किया हुआ रहता है कि पेंट विद्युत का कुचालक है। पेंट विद्युत का क्या है? चल, अगर कहीं पर तार सट भी जाएगा ना, अगर कहीं पर तार सट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं। कहता है ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये बॉडी के अंदर की तरफ से स्क्रू तथा रिवेट की सहायता से जुड़ा होता है। बॉडी के अंदर में स्क्रू या रिवेट की सहायता से उसको टाइट कर दिया जाता है ताकि वो जुड़ा रहे। इसका न्यूनतम संख्या, अरे अरे अरे, ये तो पोल में आ गया, फिर एक टॉपिक खा गया ही, देखें उसके बाद पोल होगा शायद। फील्ड पोल है ना, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है, उसके बाद फील्ड पोल होगा। पकड़ो, अब देखो एक बार हम फिर से समझाते हैं, समझने की कोशिश करना। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा देते हैं तो किस ऊर्जा में बदल देता है? किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वेरी गुड। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को डीसी मोटर, और एसी सप्लाई से अगर पैदा करेगा तो एसी मोटर कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम अल्टरनेटर भी। उसका दूसरा नाम क्या है? अल्टरनेटर। किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर जो शक्ति लिखल रहता है वो किसकी शक्ति होती है? फ्रेम की, किस यॉक की, किस शाफ्ट की? वेरी गुड। डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। आज जनरेटर जनरेटर किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डीसी मोटर था, डीसी जनरेटर की बनावट लगभग सेम होती है, खाली क्या चीज अलग होता है? फ्रेम। क्या अलग होता है? डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के कौन हाथ के नियम? बाएं हाथ के नियम। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको दिखाता है? बल को। तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा किसको? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता। ये ना मामला है। जनरेटर के लिए लेफ्ट की राइट, मोटर के लिए राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल समझ गया। अगर ये विद्युत धारा को दिखाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, तो ये बल या गति को दिखाएगा। रे सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? ये बल को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? और ये चुंबकीय क्षेत्र ना, बॉडी। सबसे बाहरी भाग को बॉडी या यॉक कहते हैं। जिसको बॉडी कहते हैं उसी को यॉक भी कहते हैं। ये सभी अंदर के भाग को सुरक्षा प्रदान करता है और मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर जाने देता है, किसी में मार्ग प्रदान करता है। और ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता। क्लियर? आगे की कार्रवाई होगी अगली कक्षा। थैंक यू वेरी मच।